किसी साधु संत के पास जाओ, अपने गुरुजी के पास जाओ तो खाली दुख का रोना मत गाना, अपना सुख भी सुनाना। दशरथ जी ने कहा कि महाराज शक्ति इतनी है आपकी कृपा से, अभिमान से नहीं बोले, महाराज शक्ति इतनी है कि देव समाज युद्ध में मुझे सहायक बनाता है, सन्मति इतनी है कि ऋषिगण आकर के शास्त्रार्थ करते हैं, महाराज संपत्ति इतनी है कि आप जिस और निगाह करें वहां गोचारण की भूमि हो, गौशाला की व्यवस्था हो, आश्रम की व्यवस्था हो, सब मैं कर दूं। संपत्ति है, शक्ति है, सन्मति है, पर संतति नहीं है। आप केवल इतना बता दो महाराज कि क्या ये रघुवंश मुझसे ही समाप्त हो जाएगा? आप अगर कह दो तो कोई बात नहीं, पर यदि मेरे भाग्य में मेरे इस वंश का कोई जीव तर्पण करने वाला हो तो कृपा करके, अब चौथी अवस्था आ गई है, अब वो आशीर्वाद मुझे दे दीजिए। गुरु कितना सामर्थ्यवान होता है। वशिष्ठ जी ने कहा कि दशरथ जी मैं तो खुद तुम्हारे पास आने वाला था, आप आ गए, मैं तो खुद आने वाला था। अरे आप एक संतान की बात करते हो, एक संतान नहीं होगी आपको, आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, आपको चार संतानों की प्राप्ति होगी, और त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, तीर्थंकर जैसी संतान होगी, तीतर जैसी नहीं होगी। साधना करो तो तीर्थंकरों को जन्म दे सकते हो, साधना करो तो साधुओं को। पहले के समय में गर्भाधान संस्कार के लिए जब सदगृहस्थ ज्योतिषी के पास मुहूर्त लेने जाते थे तो कहते थे कि महाराज ऐसी संतान हमारे जीवन में आवे जो राष्ट्र के कल्याण के लिए, सेवा के लिए निकल जावे। कोई धर्म की सेवा के लिए, कोई राष्ट्र की सेवा के लिए, कोई समाज की सेवा के लिए, कोई एक संतान ऐसी मिल जावे जो हमारे वंश को बढ़ा दे। बस करती है फरियाद ये धरती, करती है फरियाद ये धरती, फरियाद अर्थात याचना, प्रार्थना। करती है फरियाद ये धरती, रो रो हजारों साल, तब कहीं जाके आते हैं ऐसे माई के लाल, ऐसे माई के लाल। साधु होना सहज नहीं है, संत होना सहज नहीं है। चलते फिरते प्रयाग हैं, शिवजी कैलाश में बैठे हैं, अपने अंश से हम लोगों के मध्य विचरण करते हैं।